एक नबी आए हैं। तो नजरान के कुछ क्रिश्चियन प्रीस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ डिबेट की, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते थे, न कि अल्लाह का बेटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इनके सामने कुरान की आयत पेश की, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से फरमाया कि आप अपने घर वालों को ले आएं और ये अपने घर वालों को फिर एक खुले मैदान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करें। जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल होगी और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपने साथ इमाम अली, सईदा फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर आए। लेकिन जब इन क्रिश्चियन प्रीस्ट ने दूर से इनको आते देखा तो इनमें से एक प्रीस्ट ने कहा, खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा। इनसे डिबेट मत करो वरना हम तबाह हो जाएंगे। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ डर के मारे एग्रीमेंट कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश यहूदियों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के लिए आखिरी मौका थे। अल्लाह ने उन्हें खुले मुजज़ों के साथ इनके पास भेजा था ताकि वो हक को कबूल कर लें। ऐसे मुजज़े किसी भी नबी को नहीं दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ईमान लाने की बजाय इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने उन पर एक के बाद एक अजाब नाजिल किया। जब अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया तो कुछ टाइम बाद यहूदियों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, क्योंकि यहूदी खुद हुकूमत हासिल करना चाहते थे। यहूदियों ने यरूशलेम में रोमन्स को हराकर आजादी हासिल कर ली। जब उस वक्त के रोमन बादशाह नीरो को ये खबर मिली तो उसने अपने बेटे टाइटस को एक फौज के साथ यरूशलेम भेजा। टाइटस ने यरूशलेम को सीज कर लिया और शहर को फतह कर लिया। इसके बाद रोमन्स ने यहूदियों के टेम्पल को तबाह कर दिया और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया था, जो आज भी बाइबल में लिखा है। जब टेम्पल तबाह कर दिया गया तो इसकी एक दीवार बाकी रह गई जो आज तक मौजूद है, जिसे यहूदी चूमते हैं। यही वो वेस्टर्न वॉल है। सिर्फ टेम्पल ही नहीं, रोमन्स ने 10 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया। हजारों यहूदियों को गुलाम बना लिया गया और आखिरकार इन्हें यरूशलेम से निकाल दिया गया, जिसके बाद यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। इस वक्त यहूदी अब भी रोमन एम्पायर के अंडर थे। फिर एक दिन रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल मजहब बना दिया। इसके बाद रोमन्स ने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल समझते थे। यूं यहूदी और क्रिश्चियंस एक दूसरे के दुश्मन बन गए और ये दुश्मनी सदियों तक जारी रही। यहूदियों पर जुल्म होते रहे। फिर 15th सेंचुरी में कैथोलिक चर्च पूरे यूरोप का सबसे बड़ा चर्च बन गया और क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैल गई। इसी वजह से स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई कंट्रीज से यहूदियों को निकाल दिया गया। इन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी कबूल करने पर मजबूर किया गया और जो इनकार करते थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता। इन्हें बड़ी पोस्ट्स पर जॉब्स भी नहीं दी जाती और इन पर बहुत जुल्म किए जाते थे। ये सब तकरीबन 1000 साल तक चलता रहा। फिर वर्ल्ड वार 2 हुई, जिसमें नाज़ियों ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया और उन पर बहुत जुल्म हुआ। ये सब देखकर क्रिश्चियंस को यहूदियों पर तरस आने लगा और वो अपने चर्चेस में यहूदियों के हक में आवाज उठाने लगे। उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के लिए जरूरी है कि यहूदी यरूशलेम में अपना 3rd टेम्पल बनाएं, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3rd टेम्पल बनने के बाद ही इस दुनिया में आएंगे। यहाँ से यहूदी और क्रिश्चियंस के दरमियान दूरियां कम होने लगी। क्रिश्चियंस ने भी यहूदियों के लिए अलग कंट्री बनाने को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इन्हीं क्रिश्चियंस की हेल्प से आगे जाकर इजराइल कायम हुआ। आज यहूदियों की तमाम साजिशों में क्रिश्चियंस का बड़ा हाथ है।
है और क़यामत के दिन अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि तुम और तुम्हारी माँ अल्लाह के सिवा माबूद हैं? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। अगर मैंने कहा होता हो तो तू जानता है, जब तक मैं इनके दरमियान था मैं इन पर गवाह था, अब तू ही इन पर गवाह है। ये फैसला तेरा है, चाहे तो इन्हें बख्श दे या इन पर अजाब नाजिल कर।